नमस्ते दोस्तों, मैं श्रीज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज बड़ा ही शुभ दिन है, मंगलवार का दिन है। मंगलवार के दिन हनुमान जी को ध्याते हैं, तो हनुमान जी के मंदिर जाइए, मंत्र जाप कीजिए, ओम हनुमते नमः। मैं शुरू वास्तु से करती हूँ, उसके बाद आज की खास बात ले लेंगे और कृष्ण कथा में एक नए टॉपिक पे आपको ज्ञान देने की कोशिश करूँगी। आप अंत तक बने रहिए और लाभ उठाइए। वास्तु की बात कर लेते हैं, तो कल मिट्टी की चीज़ों के बारे में मैं बात करी थी। तो मिट्टी की चीज़ें और कहाँ रख सकते हैं, कौन सी दिशा में रख सकते हैं। नैऋत्य कोण में मिट्टी की चीज़ें भी रख सकते हैं। नैऋत्य कोण मतलब दक्षिण पश्चिम दिशा में भी रख सकते हैं। इस दिशा का संबंध भी पृथ्वी तत्व से है और इसमें भारी चीज़ें अधिक फायदा देती है। तो भारी गमले नैऋत्य कोण और छोटे गमले ईशान दिशा में रख सकते हैं, तो शुभ होगा। तो ये थी वास्तु की बातें। अब योग की बात कर लेते हैं, तिथि की बात कर लेते हैं। नवमी आज सुबह 8:05 तक थी, फिर दशमी तिथि लग गई है और आज दोपहर 2:08 तक सिद्धि योग रहेगा। सिद्धि पाने प्रभु का नाम जपने के लिए सिद्धि योग शुभ होता है। आज शाम 4 बजे तक मूल नक्षत्र रहेगा। मूल नक्षत्र ये रहस्य गुप्त विद्याओं अदृश्य शक्तियों से जुड़ा हुआ है। मूल नक्षत्र अपनी खोई हुई शक्ति और आधिपत्य को वापस पा लेने में सक्षम है। ये कठिन से कठिन लक्ष्य को पाने के लिए प्रसारत हो रहते हैं। मूल नक्षत्र का संबंध केतु से है, इसका स्वामी केतु है और इसका संबंध साल के पेड़ से है। तो साल के पेड़ की आज उपासना करनी है और उसे नुकसान नहीं पहुंचाना है। और फाल्गुन कृष्ण पक्ष की दशमी को दयानंद सरस्वती जी की जयंती मनाई जाती है। तिथि के हिसाब से आज स्वामी दयानंद सरस्वती जी की जयंती है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने सामाजिक कुरीतियों को समाप्त किया था, जैसे बाल विवाह। उस टाइम पे उसके ज़माने में बाल विवाह होता था और सती प्रथा जो थी उसको ख़त्म किया था। वह मूल नक्षत्र के दौरान पैदा होने के कारण उन्हें पहले मूल शंकर तिवारी नाम दिया गया था, बाद में स्वामी दयानंद सरस्वती पड़ा। दयानंद के विचार उनकी प्रसिद्ध कृति में प्रकाशित हुए हैं। सत्य की खोज में वे 15 वर्ष तक तपस्वी के रूप में भटकते रहे। वह एक भारतीय दार्शनिक, सामाजिक नेता और आर्य समाज के संस्थापक थे। आर्य समाज वैदिक धर्म का एक सुधार आंदोलन है और वह भारतीयों के लिए के रूप में स्वराज्य का आह्वान करने वाले पहले व्यक्ति थे और उनके एक अखंड भारत के दृष्टिकोण में वर्गहीन और जाति विहीन समाज तथा विदेशी शासन से मुक्त भारत शामिल था, जिसमें आर्य धर्म सभी का सामान्य धर्म हो, ऐसा उनके विचार थे। उन्होंने शिक्षा प्रणाली में पूरी तरह से बदलाव की शुरुआत की और उन्हें आधुनिक भारत के दूरदर्शी लोगों में से एक माना जाता है। तो ऐसे थे स्वामी दयानंद सरस्वती। तो आज के उपाय के बारे में जान लेते हैं। आपकी आर्थिक समस्याओं को मिटाने के लिए ओम हनुमते नमः ये 21 बार जाप करें। आज मिट्टी के दीपक में चमेली का तेल भरिए और एक लाल रंग की पड़ी हुई बत्ती लगाएं, तो दाम्पत्य जीवन में ऊष्मा बढ़ेगी। दीपक को हनुमान जी के मंदिर ले जाकर जलाएं और मंत्र जाप करें। दीपक जलाने के बाद हनुमान चालीसा का भी पाठ करें, तो आपकी दाम्पत्य जीवन में ऊष्मा बढ़ जाएगी। पर सारी परेशानियों को दूर करने के लिए क्या करना है, आज के दिन एक मौली लेकर हनुमान मंदिर जाएं। मौली को हनुमान जी के चरणों में रख दें। भगवान के चरणों से सिंदूर लेकर माथे पर लगाएं और मौली उसमें से एक मौली, लंबी मौली लेकर हाथ की कलाई पर बांध लें, तो सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। बची हुई मौली को मंदिर में ही रखा रहने दें। और कर्ज का बोझ मिटाने के लिए आज मंगलवार है, आपको पता ही होगा, मैंने बताया था पहले भी। तो आज स्नान आदि के बाद साफ कपड़े पहनना चाहिए। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके आसन पर बैठें और ऋण मोचक मंगल स्रोत का पाठ करें। आज कर्ज की एक किस्त जरूर चुकानी चाहिए। मंगलवार को अगर 1 रुपया भी किस्त के रूप में चुकाया तो आपका जो कर्ज है वो जल्दी छूट जाएगा, मिट जाएगा। आज चमेली के फूलों को इकट्ठा करें और उनकी माला बनाएं। हनुमान जी के मंदिर में जाकर माला चढ़ाएं, तो परिवार में खुशियां लौट आएंगी। आज मंगल के मंत्र का 11 बार जाप करना है। मंगल का मंत्र है
ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः। ऐसा जाप करेंगे तो रिश्ते में मजबूती आएगी। तो आज हनुमान मंदिर जाइए, उनको सिंदूर चढ़ाइए और फिर उनके दाहिने पैर से सिंदूर लेकर अपने मस्तक पर लगाएंगे तो स्वास्थ्य संबंधित सारी परेशानियां भी दूर हो जाएगी। और चमेली का दीपक जलाना है और घर में कुछ मिट्टी का बर्तन घर ले आइए तो खुशियां आपके घर में आएंगी। तो ये थी आज की खास बात। आज हनुमान जी का मंत्र जाप कीजिए, ओम हनुमते नमः। ऐसा जाप करके दिन व्यतीत करेंगे तो शुभ फल मिलेगा। तो आइए कृष्ण कथा में हम थोड़ी सी ज्ञान की बातें करते हैं। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, ऐसा बोलते रहते हैं कि जिंदगी में ऐश ऐश कर लो, आज कर लो क्योंकि वापस नहीं मिलेगी, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। ये लेकिन सही नहीं है, ये जो है मुहावरा वो सही नहीं है। जिंदगी तो हमें रोज मिलती है। रोज सुबह जो हमें मिलती है, आंखें खुलती है, वो नई जिंदगी शुरू हो जाती है। आजकल ऐसा देखा गया है कि कोई रात को सोते हैं, कोई लोग रात को सोते हैं तो सुबह उनकी आंखें ही नहीं खुलती है। तो ये नई सुबह जो हमें मिली है वो एक नई जिंदगी तो है, वो प्रभु कृपा नहीं तो और क्या है। ये तो उनकी ही कृपा है कि हम रोज नई जिंदगी हमें दी है। रोज सुबह हमें हमारी आंख खुलती है तो हमें इस एक नई जिंदगी मिली है, ऐसा सोचना चाहिए कि हमें रोज एक नई जिंदगी मिलती है। नई सुबह होती है, नई उमंग, नई तरंग लेके, नई रोशनी लेके आती है। तो नई रोशनी मिलती है, ये सब उसकी कृपा ही है। तो हमें उसका उठ के हम उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए और हमें अपने गुरु का भी शुक्रिया अदा करना चाहिए जिसने हमें ज्ञान दिया है, जिसे अभी तक जिससे भी हमें ज्ञान मिला है उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहिए। जैसे ध्रुव भक्त था, छोटा सा बच्चा था ध्रुव, उसने अपने गुरु से मंत्र उसको मिला, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जिससे उसको मंत्र जाप करके उसने मोक्ष को पाया। तो ये मंत्र उसको ध्रुव को अपने गुरुजी ने दिया था। तो गुरुजी ज्ञान देते हैं, गुरु ही हम जैसे स्कूल जाते हैं तो हमें मोटे मोटी पुस्तकें मिलती हैं, वो बुक्स का ज्ञान हमें कौन सिखाता है? टीचर ही होती है। हर एक सब्जेक्ट की अलग टीचर होती है जो हमें सब्जेक्ट के बारे में, उस बुक्स के बारे में सिखाती है, तभी तो हमें ज्ञान मिलता है। हम सारे सब्जेक्ट्स के बारे में, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, ये सब हम किससे सीखते हैं? टीचर से ही, अपने गुरुजी से ही सब सीखते हैं, ज्ञान की बातें सीखते हैं। सबके बारे में टीचर ही हमें नॉलेज देती है। तो अब भी हमें शास्त्रों का कौन ज्ञान देगा? शास्त्रों से हमें कौन सिखाएगा शास्त्रों के बारे में? वो तो गुरु ही होगा जो हमें सारे धर्म शास्त्रों वेदों के बारे में जो ज्ञान देते हैं, वो गुरु ही होते हैं। तो एक गुरु जरूर जिंदगी में होना चाहिए, वो भी जरूरी है। हमें अपने धर्म शास्त्रों के बारे में पता होना चाहिए। हम अपने आप से अगर पढ़ेंगे तो शायद अर्थ का अनर्थ कर देंगे, अर्थ का शायद सही मायनों में हमें अर्थ नहीं समझ में आएगा, शायद अनर्थ ही समझ लें। तो उसे सही अर्थ समझाने के लिए, समझने के लिए हमें गुरु की ज़रूरत होती है। गुरु की ज़रूरत पड़ेगी तो हमें एक गुरु करना चाहिए जो हमें ज्ञान के मार्ग पर ले जाता है। लोगों की बात करें तो लोग एक दूसरे को अगर बातें बताते हैं तो नमक मिर्च मिलाकर बताते हैं। एक एग्जाम्पल बताती हूँ, दृष्टांत बताती हूँ, ध्यान से सुन लेते हैं। एक ही बात करें तो अगर 20 लोगों को एक बात बतानी हो तो 20 लोग 20वें व्यक्ति तक पहुंचते पहुंचते वो जो बात का अर्थ है ना, वही चेंज हो जाता है, उसका उल्टा हो जाता है। जैसे हमारे समाज में जैसे पता चला है, एक जन को पता चला कि रामू जी है ना बस पकड़ रहे थे तो हाथ फिसल गया और वो गिर गए। तो ये बात अगर 20वें तक पहुंचेगी तो किस तरह पहुंचती है, आइए देखते हैं। तो पहले ने दूसरे को बताया कि आज रामू जी का हाथ बस से फिसल गया। दूसरे ने तीसरे को बताया, अरे सुना है कि रामू ने बस पकड़ा तो उसका हैंडल से हाथ फिसल गया और वो गिर गया। तो तीसरे ने और चौथे से कहा, चौथे को क्या बताता है, अरे भाई आपने उसका ना रामू का हाथ फिसल गया और वो बस से गिर पड़े। अगले ने अगले को बताया कि रामू जी आज बस में चढ़ रहे थे, हाथ फिसला, गिर गए, हाथ हड्डी पसली टूट गई। तो लगा तो होगा, तो वो बोलता हड्डी पसली टूट गई। अगले ने फिर अगले को बताया कि आज तो रामू जी का हद हो गई, उस बस में चढ़ रहे थे, उसका हाथ फिसल गया और वो गिर गए और काफी चोट लगी। फिर अगले ने अगले को बताया कि सुना है तुमने कि रामू आज बस चल रही थी, बस चली और रामू का हाथ फिसल गया और बस चली तो वो गिर पड़े।
तो ऐसे करते करते जब तक वो 20वें व्यक्ति तक पहुंचती है तो बात क्या सुनाई देती है पता है? क्या हो जाती है? बस अरे पता है तुम्हें, सुना है रामू जी बस पकड़ रहे थे और चल बसे। तो ये जब पहले से जो आखिरी तक जो बातें पहुंचती है ना, तो पहुंचते पहुंचते नमक मिर्च लगा लगा के तो ऐसे अंत तक उसको चल बसे कर दिया। तो 2-4 लोग उसको देखने के लिए गए, उसके घर पहुंचे तो देखा तो रामू तो चंगा भला बैठा हुआ है, उसे तो कुछ भी नहीं हुआ, वो जिंदा है। तो इस तरह से बात फैलती है। तो किस तरह से फैलती है वो आपने देखा कि लोगों की बात करेंगे तो उल्टी सुल्टी बातें आपके कानों तक पहुंचती है। सही अर्थ की बात तो हमारे गुरु ही बताते हैं, और ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग भी वही बताते हैं। भक्ति मार्ग पर चलने का सही उपाय भी वही देते हैं और सही तरीका भी बताते हैं। वो गुरु ही है जो हमें पूरा ज्ञान देते हैं, ईश्वर के बारे में बताते हैं, और वो नाम जाप के बारे में भी बताते हैं। क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा, नाम जाप, प्रभु नाम जाप करें, नाम जाप करें, प्रभु ईश्वर नाम का जाप करें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस यही एक सरल उपाय है जो हमें अंत तक मोक्ष को ले जाएगा। ये तो एकदम सरल उपाय है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। खाली आपको राम 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 जपना है, या राधे 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 भी जपेंगे। अगर राधे को याद कर लिया तो श्री कृष्ण दौड़े चले आएंगे। तो आपको जो सरल लगे, एकदम सरल है, ये कोई मुश्किल की बात नहीं है। खाली हाँ, आपको मन में पहले संकल्प लेना चाहिए कि हमें जपना है। संकल्प लिया हुआ, संकल्प से सृष्टि, संकल्प से ही सब कुछ होता है। तो संकल्प लेना चाहिए, हमें नाम जप करना चाहिए कि आज हम इतनी माला करेंगे, इतनी माला करेंगे, फिर धीरे धीरे बढ़ा 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, फिर हम इस तरह से 16 मालाओं की, ये 16 अक्षरों का ही तो है, 16 अक्षरों का महामंत्र है। तो हमें 16 माला तो जरूर करनी चाहिए। और देखेंगे आपके जो मन में है ना, कितना बदलाव आएगा। आप इतना बदलाव आएगा कि आप अपने आप को नहीं पहचान पाएंगे, सारे विकारों से दूर रहेंगे। आप में एक तुरंत बदलाव आएगा। नई जिंदगी आपको चाहिए, नई जिंदगी के लिए आपको नाम जप करना है, क्योंकि रोज ही एक नई जिंदगी है। रोज हमें ईश्वर को शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हमें हमारी आंख खुली, और दोनों हथेलियों को चूमना चाहिए और मुंह पे लगाना चाहिए, आंखों पे लगाना चाहिए। शुक्रिया, थैंक यू कृष्णा, थैंक यू कृष्णा, थैंक यू कृष्णा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्णा।